हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। बाकी आइडेंटिटीज आप पढ़ चुके हैं कुछ वीडियो में। तो आज हम लोग जो आइडेंटिटी ले रहे हैं वो क्यूबिक फॉर्म में है। तो देखिए, एक बार मैं आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद इस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे। तो ये आइडेंटिटी आपकी क्यूबिक फॉर्म में है, मतलब क्यूब है इस आइडेंटिटी में। इसके पहले जो आप आइडेंटिटी पढ़े थे वो स्क्वायर में थी। तो अगर x प्लस वाई होल क्यूब, ये क्यूबिक फॉर्म भी स्क्वायर से ही जनरेट हुआ है। जैसे स्क्वायर में आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करे थे, इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई को। ठीक है, तो अब देखिए वो करना, वो आप करके देखेंगे अपने कॉपी में कि यही आ रहा है कि नहीं। अब हम इस आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो x प्लस वाई होल क्यूब, मतलब फर्स्ट टर्म x है और सेकेंड टर्म y है। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या आने वाला है, फर्स्ट टर्म का क्यूब मतलब x क्यूब, फिर सेकेंड टर्म का क्यूब मतलब y क्यूब, मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब। अब यहाँ पर प्लस है तो सारे टर्म इसके क्या होंगे, प्लस होंगे। जैसे आप x प्लस वाई होल स्क्वायर आपने देखा था, x प्लस वाई होल स्क्वायर देखा था, तो इसमें क्या था, सारे टर्म आपके क्या थे, पॉजिटिव थे। ठीक है, इसी तरह से जब हमारा कहीं निगेटिव नहीं है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी कहीं निगेटिव नहीं आएगा। इस बात को आप थोड़ा, आपको आइडेंटिटी याद करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, मतलब 3 इंटू, इसमें क्या था, 2 इंटू था। अब ये आपका क्यूबिक फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म। फिर नेक्स्ट इसका टर्म क्या है, 3 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब x इंटू वाई स्क्वायर। तो इस तरह से ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। इस रूप में भी आपके क्वेश्चन आएंगे करने को। तो क्या है, क्यूब में तो कोई चेंज नहीं है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसमें कोई चेंज नहीं है। प्लस अब देखिए यहाँ एक्स वाई है, 3x वाई। तो अगर ये दोनों टर्म में एक्स वाई भी है और 3 भी है, तो 3x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बच गया, यहां से 3x कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे एक x बच गया जो आपने यहाँ लिख दिया, और 3xy कॉमन निकल गया, तो फिर ये स्क्वायर था, यहाँ से एक y बच गया तो आपने यहाँ लिख दिया। तो इसी का ये दूसरा रूप है। तो कभी कभी आपको इसको यूज करते हुए क्वेश्चन आएगा, कभी कभी इस वाली लाइन को यूज करते हुए आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आप यहाँ से आप इजिली लर्न कर सकते हैं कि ये वाली लाइन कैसे आई। तो एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। तो x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसी में अगर आपका y जो है माइनस है, निगेटिव है, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए क्यूबिक फॉर्म है। क्यूबिक में अगर स्क्वायर होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, जैसे कि आप पहले देख चुके हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यहीं से ये आया हुआ है। तो अगर ये है x माइनस वाई होल क्यूब, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, एक्स क्यूब, सेकेंड टर्म माइनस वाई क्यूब क्यों हुआ, वहां तो स्क्वायर जो टर्म था वो प्लस था, क्योंकि माइनस माइनस अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस। लेकिन माइनस माइनस माइनस, जैसे माइनस 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 3 टाइम मल्टीप्लाई किए तो क्या, माइनस हो गया। वैसे भी आप ये आपने एक्सपोनेंशियल में ये पढ़ा होगा, n, ये क्या होता है कि अगर n इवन है तो ये क्या होगा, 1 हो जाएगा,
और यही n अगर ऑड है, तो अगर n जो है वो ऑड नंबर है, मतलब 1 है, 3 है, 5 है, तो यही n क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। तो इस तरह से अगर यहाँ पे क्यूब है तो अगर y क्यूब वाला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, अब यहाँ पर ये 1, यहाँ पर 1 पावर है इसलिए ये वाला टर्म जो है माइनस हो गया, 3x² y। और देखिए यहाँ पे y² वाला टर्म पॉजिटिव है, माइनस वाई जो था वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, तो प्लस 3xy²। और इसी का ये वाला रूप है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, अब फिर कॉमन ले लेंगे xy और 3xy कॉमन लेंगे और माइनस साइन भी कॉमन लेंगे, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे माइनस नहीं लिखना ठीक रहता है, इसलिए माइनस साइन भी कॉमन ले लिए। तो -3xy कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ से क्या बच गया, y बच गया। और जब इसको माइनस माइनस मल्टीप्लाई किए तो ये आ जाएगा, तो इसका मतलब माइनस यहाँ से प्लस में से निकलेगा माइनस, तो यहाँ माइनस बच जाएगा। तो आपका ये हो गया x माइनस वाई होल क्यूब और x प्लस वाई होल क्यूब के 2 फॉर्म हैं, यहाँ पे 2 फॉर्म इसके 2 फॉर्म इसके हैं। तो अब आप इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्यूब फॉर्म में है, सेकेंड टर्म क्यूब फॉर्म में है, फिर ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो ये फॉर्म हमको किस आइडेंटिटी में मिलेगा, क्यूब वाली आइडेंटिटी में मिलेगा, जिसमें टर्म्स के क्यूब्स होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये एक आइडेंटिटी मैंने यहाँ लिख रखी है, तो इसी आइडेंटिटी को हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब आप देख लीजिए कि जो राइट साइड है हमारा कुछ यहाँ से सिमिलर लग रहा है, क्योंकि तो इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे। अब आपको इसमें क्या करना था, फैक्टराइज करना था। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे आपको फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो राइट साइड आपका गिवन है, तो हम राइट साइड से हमें लेफ्ट साइड में आना है। तो पहले राइट साइड को हम इस आइडेंटिटी के राइट साइड के अकॉर्डिंग कर लें, इसके कुछ हम कुछ सिमिलर कर लें, ताकि ये सारे टर्म्स जो है हमारे आ जाएं हमारे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को आपने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 क्यूब। 8 जो है वो 2 क्यूब को 8 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू a होल क्यूब हो गया, ठीक है। और b क्या हो गया, b होल क्यूब हो गया, क्योंकि इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं था, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको 12 में से क्या निकालना है, 3, तो पहले तो आप 3 निकाल लीजिए, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या है, x² है, तो आप फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a² आएगा। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं 4a²। अब देखिए कुछ इससे सिमिलर हो रहा है। और y आपका यहाँ पर क्या है, b है, तो ये हो गया b, ठीक है। अब यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अब ये वाला टर्म लेना, फिर आप इसमें से 3 निकाल लेंगे, और यहाँ पे क्या था, x इंटू वाई स्क्वायर, x आपका क्या है 2a और y स्क्वायर क्या है b, तो b स्क्वायर हो गया, क्योंकि y यहाँ पर आपका क्या था, b था। अब आपकी ये लाइन कुछ इस लाइन से
मिलती हुई हो गई, क्योंकि देखिए यहाँ x क्यूब था, आपका 2a क्यूब हो गया, y क्यूब था, यहाँ b क्यूब हो गया, ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, तो 3 इंटू 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर इंटू वाई के जगह आपने b लिख दिया। फिर ये जो है 3 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब 2a इंटू वाई स्क्वायर का मतलब b स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहां से इस टर्म पे आएंगे, तो आपका क्या था x और y, x प्लस वाई होल क्यूब, तो आपका यहाँ पर x क्या है 2a और y क्या है b है, और आपका ये क्या हो गया होल क्यूब। तो इस तरह से आपका फैक्टर हो गया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2a, यहां तक भी आंसर आपका ठीक है, 2a प्लस b एक ब्रैकेट में, फिर 2a प्लस b, फिर 2a प्लस b। तो इस तरह से आप इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए ये क्वेश्चन आपने कर लिया, इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। तो ये आपका आंसर हो गया, और आप आइडेंटिटी बार बार लिखेंगे, बार बार, तो आपको लर्न हो जाएगी आइडेंटिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।